Hello students, hope you all doing well. I Dinesh Rawat, your subject faculty. Welcome you all. So the topic for today is foreign exchange market. So let's start. So these are the references from where the PPT content has been made. So you can check these references. So let's start. First हम start करेंगे currency से. So currency जैसे लेमन टर्म्स में हमें पता ही है, जैसे US डॉलर है, इंडिया का INR रुपीस है, सो इंडियन रुपीस, वैसे ही कैनेडियन डॉलर्स होता है. सो एक करेंसी एक एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ पेमेंट होती है, यूजुअली इशूड बाय अ गवर्नमेंट एंड विच इज सर्कुलेटेड विद इन इट्स जुरिसडिक्शन. सो एक एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ पेमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट. जैसे अगर देखें, जनरली करेंसी 3 लेटर सिंबल्स से इंडिकेट की जाती है. जैसे आप देख रहे हैं, USD दैट इज यूनाइटेड स्टेट डॉलर, EUR यूरोज जिसे हम कहते हैं, CAD कैनेडियन डॉलर, GBP ब्रिटिश पाउंड. सो दीज आर फ्यू करेंसीज जो जनरली वर्ल्ड में ट्रेड होती हैं. स्पेसिफिक कंट्रीज की करेंसीज हैं. जैसे करेंसी प्राइसेस जो होते हैं जनरली दे आर डिटरमाइंड. अब कोई भी जैसे इंडियन जो INR है, जैसे इंडियन रुपीस है या फिर US डॉलर है, सो ये जो डिटरमाइन होते हैं इसके प्राइसेस इन करेंसीज के, दे आर डिटरमाइंड बाय मेनी फैक्टर्स. सो लॉट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट, इंटरनेशनल ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उस कंट्री में नहीं है. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो करेंसी के प्राइसेस को डिटरमाइन करते हैं. मैनी कंट्रीज जो जनरली US डॉलर को एक्सेप्ट करती है एज अ मोड ऑफ पेमेंट, while other जो हैं countries they peg their currency value directly to the US dollar. पैग मतलब दे फिक्स कर देते हैं एक पर्टिकुलर रेट पे, या फिर जनरली फ्लोटिंग करते हैं कि US डॉलर के अगेंस्ट. सो ये कुछ करेंसीज आप देख सकते हैं. करेंसी इंडियन रुपीस है, US डॉलर, यूरो, UK सिंबल्स के साथ हैं. ये UK का पाउंड है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, जापानीज, सो येन इसको हम कहते हैं, सिंगापुर डॉलर, renminbi that is of China, Taiwan dollar. So these are few currencies. अब हम करते हैं फॉरेक्स. किसे कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज हम कहते हैं, इसको फॉरेक्स भी कहते हैं. सो इट इज ट्रेडिंग ऑफ अ सिंगल करेंसी फॉर अनदर एट अ सर्टेन प्राइस. जब आप एक करेंसी को ट्रेड करते हैं दूसरी करेंसी एट अ पर्टिकुलर प्राइस पे, तो उसको हम कहते हैं फॉरेन. आपने फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स उसे कहते हैं. और सिंपली बोले तो बाइंग वन करेंसी एंड सेलिंग द अदर. आपने US डॉलर बाय करो और इंडियन रुपीस सेल करे, इसे हम कहेंगे फॉरेन एक्सचेंज. सो कन्वर्टिंग वन नेशनल करेंसी इनटू अनदर इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन ट्रांजैक्शन जो होती हैं दे आर जनरली कोटेड इन पेयर्स में होगी. आप एक बाय करेंगे, एक सेल करेंगे. सो ये जो ट्रांजैक्शंस होंगी ये पेयर्स में होती हैं. अब हम कहेंगे एक्सचेंज रेट. तो आपने करा करेंसी, उसके बाद फॉरेक्स, फॉरेक्स के बाद आता है एक्सचेंज रेट. क्या होता है? तो व्हेन यू the value of one currency in terms of another currency, इसको हम कहते हैं एक्सचेंज रेट. कि एक US डॉलर कितने रुपीज है, तो ये होता है एक्सचेंज रेट. सो वैल्यू ऑफ फॉर विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अनदर. एक्सचेंज रेट कोटेशन जनरली दो वे में से कोट की जाती है, कोटेड इन टू वेज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट कोटेशन मतलब जब वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, मतलब एक US डॉलर 75 रुपए है या 75 रुपीज है, इसे कहेंगे हम डायरेक्ट, क्योंकि वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. सिमिलरली इनडायरेक्ट की बात करें तो वन यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी व्हेन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट कोटेशन. एक्सचेंज रेट जो होता है जनरली टू वेज होता है, डायरेक्ट कोटेशन, इनडायरेक्ट. फॉर एग्जांपल US डॉलर टू INR इसे हम कहेंगे डायरेक्ट कोट, एंड INR टू US डॉलर इसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट कोट. जैसे आप इसमें देख सकते हैं फिगर में, ये जो है वन US डॉलर, वन यूरो इतने रुपीज है, तो इसे हम कहेंगे डायरेक्ट कोट, क्योंकि वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी. एंड ये जो है वन रुपीज इज इक्वल टू दिस US डॉलर, दिस यूरो, तो इसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट कोट. फिर हम आते हैं एक्सचेंज रेट में. दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बेस, एक होता है काउंटर. सो डायरेक्ट कोटेशन में जो फॉरेन करेंसी है उसको हम कहेंगे बेस करेंसी, एंड जो डोमेस्टिक है उसको कहेंगे काउंटर करेंसी. मतलब एक US डॉलर इज इक्वल टू 75 रुपीज, तो उसमें US डॉलर जो है उसे कहेंगे बेस करेंसी, एंड जो डोमेस्टिक है INR उसे कहेंगे काउंटर करेंसी. इसका उल्टा हो जाता है इनडायरेक्ट में, जो आपकी डोमेस्टिक है वो बन जाती है बेस, एंड जो फॉरेन है वो बन जाती है काउंटर करेंसी. एक्सचेंज रेट जो होते हैं जनरली डू नॉट रिमेन कांस्टेंट.
तो जरूरी नहीं, आप देखते हैं जब मार्केट में कि $1 इज इक्वल टू 75, कभी 79 हो जाता है, कभी 80 हो जाता है, कभी 72। सो ये कांस्टेंट नहीं होता है, इसे हम कहते हैं फ्लोटिंग। So this is a floating exchange rate which is determined by the market condition. So most countries use a floating exchange rate. फिर हम करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो होता है, इट इज अ मार्केट वेयर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन टेक प्लेस। सो इट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सो उस मार्केट में जिसमें फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हो रही है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन है दैट इज बाइंग वन करेंसी एंड सेलिंग वन अदर करेंसी। उस मार्केट को हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। So it is the organizational framework within which banks, merchants, firms, investors, individuals, government exchange foreign currencies for one another. It consists of dealers होते हैं, इसमें banks होते हैं, brokers होते हैं, engaged in business of buying and selling of foreign exchange. The RBI is the regulator है and supervisor of this market, and जो players होते हैं they are controlled by FEMA. FEMA is Foreign Exchange Management Act. सो जो सारे प्लेयर्स हैं, चाहे वो डीलर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, बैंक्स हैं, मर्चेंट्स हैं, मर्चेंट फर्म, सारे दे आर कंट्रोल बाय फेमा एंड आरबीआई इज द रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर। हम ये कुछ देखते हैं नोटिफिकेशन आरबीआई का। तो इसमें आप देख सकते हो जून 2019 लास्ट ईयर का है ये। तो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करा एक, आप देख रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर रिटेल पार्टिसिपेंट। सो इसे कहते हैं एफएक्स रिटेल, इस पोर्टल का नाम है। तो इसका काम क्या है? अनाउंसिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन एक्सचेंज बाय रिटेल कस्टमर्स ऑफ बैंक्स। सो जो रिटेल कस्टमर्स हैं उनके कन्वीनियंट के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करा लास्ट ईयर, जिसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एफएक्स रिटेल फॉर रिटेल पार्टिसिपेंट्स के लिए। सो एफएक्स रिटेल इज रेडी फॉर रोल आउट बाय सीसीआईएल, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसको मैनेज कर रहा है। तो जनरली पहले बहुत इशू होता था रिटेल कस्टमर्स के लिए फॉरेन एक्सचेंज बाय एंड सेल करने के लिए। सो फॉर मेकिंग इट कन्वीनियंट, एफएक्स रिटेल फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर रिटेल कस्टमर लॉन्च करा लास्ट ईयर आरबीआई ने। तो ये इसकी वेबसाइट है, देख सकते हैं आप, एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म। सो फॉर रिटेल पार्टिसिपेंट्स के लिए बिल्ड किया गया। स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की। सो मार्केट में 3 टियर स्ट्रक्चर है इसका। पहले है आरबीआई, दूसरा है ऑथराइज्ड डीलर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स विच आर लाइसेंस्ड बाय आरबीआई, एंड कस्टमर्स है तीसरा, जिसमें एक्सपोर्टर होगा, इंपोर्टर होगा, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होते हैं और अदर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर्स होते हैं। तो एडीज जो होते हैं, एडीज मतलब ऑथराइज्ड डीलर्स जो हैं, दे आर गवर्नड बाय एक एसोसिएशन को गवर्न करती है जिसको हम कहते हैं FEDAI, फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो सारे जो एडीज होते हैं, ऑथराइज्ड डीलर्स जो होते हैं, दे आर गवर्नड बाय FEDAI। सो ये है कुछ आपके आरबीआई की वेबसाइट में, जिसमें आप देख सकते हैं जो ऑथराइज्ड डीलर्स हैं। सो ऑथराइज्ड डीलर्स इन फॉरेन एक्सचेंज 3 तरह की कैटेगरीज हैं इनमें। तो कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 3। सो अब जब आप आरबीआई वेबसाइट विजिट करेंगे तो वहाँ पर यू कैन सी दी ऑथराइज्ड डीलर लिस्ट। सो ये कैटेगरी 1 है, देन यू हैव कैटेगरी 2। हर ये दीज आर दी स्टेट्स जहाँ पर आपको मिलेंगे ऑथराइज्ड डीलर्स। एंड ये कैटेगरी 3 है जिसमें सारे बैंक है ऑलमोस्ट। So SBI, Global Factors Limited, Export Import Bank of India, Clearing Corporation of India. So these are the authorized dealers, category 3. ये एसोसिएशन है FEDAI, फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो सारे जो ऑथराइज्ड डीलर्स होते हैं, दे हैव टू बी मेंबर ऑफ दिस एसोसिएशन। ये 1958 में सेटअप हुई थी एसोसिएशन, एंड इज अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। एंड इसका मेन जो काम है दैट इज टू कंडक्ट ऑफ इंटर बैंक फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस। सो इंटर बैंक फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस कंडक्ट करती है। फिर हमारे पास, अगर आप इसकी वेबसाइट FEDAI के क्लिक करते हैं मेंबर्स में, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे बैंक्स हैं जो इसके मेंबर्स होते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फिर सेगमेंट्स की बात करते हैं हम। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ 3 सेगमेंट्स होते हैं इसमें। पहला होता है ट्रांजेक्शन बिटवीन आरबीआई एंड ऑथराइज्ड डीलर, जो फर्स्ट कंसिस्ट ऑफ। सेकंड जो होता है दैट इज इंटरबैंक मार्केट, जो ऑथराइज्ड डीलर्स हैं उनके बीच में ट्रांजेक्शन जो होती है। और थर्ड जो होता है वो होता है ट्रांजेक्शन बिटवीन ऑथराइज्ड डीलर्स एंड कॉर्पोरेट कस्टमर्स, जो कॉर्पोरेट कस्टमर उनके बीच में जो ट्रांजेक्शन होती हैं।
रेगुलेशन की बात करें सो मेनली जैसे हमने डिस्कस करा, फैमा जो होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, वो रेगुलेट करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को। और जो ऑथराइज डीलर्स होते हैं जैसे उनके बीच में जो ट्रांजेक्शन होगी उसे हम कहते हैं इंटर बैंक फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग इज रेगुलेटेड बाय FEDAI, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सो FEDAI एंड फैमा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके रेगुलेशन में। फंक्शंस की बात करें तो बेसिक फंक्शन पहला जो है वो है facilitate conversion of one currency into another। सो पेमेंट बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट को फैसिलिटेट करना, तो वो इसका पहला फंक्शन है। सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन फैसिलिटेटिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, हो इन्वेस्टमेंट हो क्रॉस बॉर्डर या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कोई भी हो क्रॉस बॉर्डर, उसको फैसिलिटेट करता है। सो आप कह सकते हैं फैसिलिटेट द कन्वर्जन ऑफ वन करेंसी इनटू अनदर, दैट इज वन फंक्शन। सेकंड होता है हेज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। अब आपको पता है कोई इंपोर्टर है, अगर वो कोई चीज या फिर कोई भी आइटम बाहर से इंपोर्ट कर रहा है, सो करेंसी अगर फ्लक्चुएट होती है तो उसकी पेमेंट भी फ्लक्चुएट हो सकती है। तो उसको हेज करने के लिए, उसको कवर करने के लिए उस रिस्क को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट यूज होता है फॉर हेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। So by hedging, we mean covering of a financial foreign exchange risk arising out of the changes in exchange rate. So under this function, the foreign exchange market tries to protect the interest of the person dealing in the market. थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है प्रोवाइड क्रेडिट फॉर फॉरेन ट्रेड। अब जनरली जो ये पेमेंट होती है इंपोर्टर एक्सपोर्टर के बीच में, जनरली इट टेक्स टाइम। सो इस ड्यूरेशन में to take possession of goods, sell them and obtain money to pay off the bill, इन सबको हैंडल करने के लिए क्रेडिट भी प्रोवाइड करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सो क्रेडिट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पीरियड इन ऑर्डर टू एनेबल द इंपोर्टर टू टेक पोजेशन ऑफ गुड्स, सेल देम। सो दिस इज प्रोवाइडेड बाय द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो इसे हम कह सकते हैं प्रोवाइड क्रेडिट फॉर फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड, फॉर फॉरेन ट्रेड। टाइप्स ऑफ मार्केट की बात करें तो जैसे स्पॉट होता है, फॉरवर्ड है एंड करेंसी डेरिवेटिव है। तो स्पॉट इज जो करंट होता है, करंट ट्रांजेक्शन जो होती हैं। फॉरवर्ड होता है जो एट अ फ्यूचर डिलीवरी पे होगा, फ्यूचर प्राइस पे होगा, लेकिन वो एक्सचेंज ट्रेडेड नहीं होता है। तो और बाकी एक्सचेंज ट्रेडेड की बात करें हम तो करेंसी डेरिवेटिव होता है। सो जो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है टू बाय या सेल अ करेंसी रेट एट अ एग्रीड प्राइस इन द फ्यूचर। तो तीन तरह के आपके टाइप्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट हैं, स्पॉट, फॉरवर्ड एंड करेंसी। करेंसी डेरिवेटिव की बात करें तो करेंसी में NSE वाज द फर्स्ट एक्सचेंज जिसको अप्रूवल मिला था करेंसी डेरिवेटिव के लिए। 2008 में इन्होंने करेंसी फ्यूचर स्टार्ट करा एंड 2010 में करेंसी ऑप्शन स्टार्ट करा। और अभी एट प्रेजेंट देखेंगे आप तो ये चार करेंसीज है जिसमें करेंसी जो आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, USD, INR, यूरो, INR, GBP, आपका ब्रिटिश पाउंड एंड जापानीज येन, इन चार में हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद ये कुछ एक NSE की वेबसाइट में जाके आप विजिट करेंगे तो आप देख सकते हैं कैसे हमारे पास जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं 28 सितंबर का है, 27 अक्टूबर का है, 25 नवंबर का है, ये इनके प्राइस है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जब भी हम बाय करते हैं तो ये चीज़ें हम देखते हैं। फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। फिर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी इन चार करेंसी में अवेलेबल है। और आप देखेंगे NSE की वेबसाइट पे तो ये उसका डिस्प्ले होता है कॉल एंड पुट, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस करा था, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। तो उसके ये स्ट्राइक प्राइस हैं और ये उनका प्रीमियम है जो आपको देना पड़ता है। फिर पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो चार पार्टिसिपेंट्स हैं जनरली। सेंट्रल बैंक है जिसे हम RBI कहते हैं, रिटेल क्लाइंट्स जिनके लिए FX रिटेल प्लेटफॉर्म बनाया हमने जो डिस्कस करा भी, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स होते हैं जिन्हें हम ऑथराइज ब्रोकर्स भी कहते हैं, ब्रोकर्स हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं जो बहुत बार ADs भी होते हैं, ऑथराइज डीलर्स जो विच आर द लाइसेंस गिवन बाय RBI। तो ये हमारे चार पार्टिसिपेंट्स है। सो नेक्स्ट इस लेक्चर में हमने ये डिस्कस करा कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेक्स जिसको हम कहते हैं, करेंसी क्या है, कितने तरह के आपके फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स होती हैं, और उसके बाद टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, बेसिक फंक्शंस क्या है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के। उसके बाद टाइप्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट आपने देखा, फिर फंक्शंस हैं, बेसिक, रेगुलेशन, सेगमेंट्स, तीन तरह के सेगमेंट्स हमने डिस्कस करे। एंड ये कुछ ऑथराइज डीलर्स की लिस्ट आप RBI से देख सकते हैं। और स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे हमने देखा 3 tier स्ट्रक्चर होता है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।